हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर CO मॉलिक्यूल। CO हमारा क्या है? हेट्रोन्यूक्लियर डायमॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके लिए हम एमओ डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट्स कर लीजिए। आपके पास क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब भी इलेक्ट्रॉन 14 हो या फिर 14 से कम होता है तो उसके केस में आपका क्या होता है? sp मिक्सिंग होता है। तो इसके केस में भी क्या होगा? sp मिक्सिंग होगा। sp मिक्सिंग में क्या होता है? जो सिग्मा 2p z ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है एंड पाई 2p x पाई 2p y की एनर्जी कम हो जाती है। जब हम एमओ डायग्राम बनाएंगे तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे कार्बन का एंड ऑक्सीजन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, क्या बनेगा? 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका कैसे बनेगा? 1s2 2s2 एंड 2p4। 4 to 6 to 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही आप क्या करेंगे? एमओ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 2 पोस्ट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इस पर हम बनाएंगे कार्बन ऑक्सीजन। तो इस साइड आपका रहेगा कार्बन एटम, इधर रहेगा आपका ऑक्सीजन एटम के लिए, एंड बीच में होगा आपका CO मॉलिक्यूल। ठीक है, साइड साइड भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे एंड बीच में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एंड एक बात आपको पता होगा कि जो कार्बन है एंड ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर EN होता है। तो जब भी जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, इससे इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स नीचे होंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे 1s के लिए, देन 2s एंड देन 2p के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या रहेगा? यहाँ पे आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ भी क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल होगा एंड बीच में क्या होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। सबसे पहले हम किसके लिए बनाते हैं? 1s के लिए। तो यहाँ पे हमने बनाया 1s फॉर किसके लिए? कार्बन के लिए। अब देखिए ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका आप थोड़ा सा नीचे बनाएंगे इसके कंपेयर में। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन का 1s एटम एटॉमिक ऑर्बिटल। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 2 मॉलिक्यूलर एनर्जी बनेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक की एनर्जी ज़्यादा होगी, एक की एनर्जी कम होगी। तो ये हो गया आपका ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नीचे आपका क्या होगा? BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेम ऐसे ही 2s के लिए हम बनाएंगे। ये हो गया आपका कार्बन का 2s एंड यहाँ पे हमने बनाया ऑक्सीजन का 2s। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। किसके लिए? 2s के लिए। अब किसके लिए बनाना है? 2p के लिए। तो ये रहा आपका कार्बन का 2s 2p एंड यहाँ पे हमने बनाया ऑक्सीजन का 2p। ठीक है, अब जब sp मिक्सिंग का केस होता है तो sp मिक्सिंग में आपका पाई 2px एंड पाई 2py आता है नीचे। तो ये हो गया पाई 2px एंड पाई 2py। इसके ऊपर आपका क्या होगा? सिग्मा 2pz। इससे ये दोनों जो ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो नीचे। ठीक है, थोड़ा सा मेरा और नीचे बन गया है। इसको आप थोड़ा और ऊपर बनाइएगा और इसको भी ऊपर, ताकि ये दोनों क्या हो? इसकी एनर्जी कम हो। फिर ऊपर क्या होगा आपका? पाई 2px पाई 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बना लिया है। ठीक, देखिए जो नीचे के ऑर्बिटल्स हैं सबके सब क्या है? BMO। ये है आपका BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऊपर वाला क्या होगा? ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या होगा? BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या होगा? ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या होगा? BMO। ये भी क्या होगा आपका? BMO। ये क्या होगा? ABMO एंड ये भी आपका क्या होगा? ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नेम्स कैसे लिखते हैं? ये क्या है? 1s। ये भी क्या है? 1s। तो यहाँ पे आपका बनेगा सिग्मा 1s। जितने सिंगल वाले हैं सब सिग्मा होंगे, ये बस यही दोनों क्या होंगे? आपके पाई होंगे। ये सिग्मा 1s है। जब इसका एंटी बॉन्डिंग लिखेंगे तो आप लगाएंगे स्टार, तो हो गया सिग्मा स्टार 1s। 2s 2s, तो ये हो गया सिग्मा 2s
एंड ये आपका होगा सिग्मा स्टार 2s। देन ये आपका है पाई 2px एंड ये क्या है पाई 2py एंड ये है सिग्मा 2pz। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py एंड ये क्या होगा, ये होगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। तो सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के हमने नेम यहाँ पे लिख लिए हैं। एंड लास्ट आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है। इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 1 एंड 2 1 एंड 2 2 टोटल कितने हो गए 4 1 2 3 एंड 4। 2s में 2 2s में 2 1 एंड 2 1 एंड 2 टोटल 4 1 2 3 एंड 4। इसके 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है 1 एंड 2। ऑक्सीजन के 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। 4 और 2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर ली। और ये क्या है आपका एमओ डायग्राम फॉर CO कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। बात करें एनर्जी की तो ऊपर आप जैसे जाएंगे एनर्जी क्या करेगी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। एनर्जी क्या करेगी इंक्रीज़ करेगी। जो नीचे के ऑर्बिटल्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लोअर होती है एंड जो ऊपर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी हाई होगी। चलिए अगला पॉइंट अगर हम बात करें इसके एमओ कॉन्फ़िगरेशन की। एमओ कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे एनर्जी के साथ हम देखिए। सबसे पहले आपका क्या है सिग्मा 1s है तो आप लिखेंगे सिग्मा 1s। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल किया है, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हो गया 2। अब इसकी एनर्जी सबसे कम है क्योंकि ये सबसे नीचे है तो ये जाएगा सबसे पीछे। फिर आपका आएगा सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। देन आपका क्या आएगा सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन। देन सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन। देन आपका क्या आएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों की एनर्जी क्या होगी बराबर होगी। देखिए दोनों की एनर्जी क्या है बराबर, इसलिए हमने बीच में इक्वल्स टू का साइन लगाया है। देन इसके बाद आपका क्या आ जाएगा सिग्मा 2pz सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया आपका एमओ कॉन्फ़िगरेशन। इन सभी में हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं की है तो वो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो आप क्या कीजिए जो BMO है और उसका जो अपोजिट ABMO दोनों सेम इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। तो इसमें 2 है इसमें भी 2 है कैंसिल। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है इसके ABMO में भी 2 इलेक्ट्रॉन तो ये भी कैंसिल। अब इसके BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, इसके ABMO में कुछ भी नहीं है तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ जाएगा आपका 6/2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 3 होता है। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर हम इस पर फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे तो इस पर आएगा पॉजिटिव और इस पर आएगा नेगेटिव। ओवरऑल चार्ज जो हमारा होगा चार्ज वो 0 आ जाएगा। अब बताइए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है। तो यहाँ देखिए पाई 2px एंड पाई 2py तो 2 सिग्मा बॉन्ड है एंड एक सिग्मा 2pz है तो यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या है आपका 2 पाई बॉन्ड है प्लस 1 सिग्मा है तो टोटल कितने हो गए 3 हो गए। बॉन्ड ऑर्डर आ गए 3, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की। तो मैग्नेटिक बिहेवियर अगर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया इसमें आपने फिल किया है, अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, डबल होगा तो डायमैग्नेटिक। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमने फिल किया वो क्या है डबल है पेयर्ड है तो ये क्या होगा आपका डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। अब जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन क्या होती है लो होती है तो ये हो जाएगा लो स्पिन। स्टेबल होगा, ठीक है। और क्या करेगा एग्जिस्ट भी करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जिस्ट करता है हमारा जब बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तब एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जैसे हमारा He2 था उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या था 0 था। अगर हम बात करें इसकी होमो एंड ल्यूमो की। होमोल्यूमो क्या होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कौन सा हायर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है
जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई है ऑक्यूपाइड है, तो ये है आपका हायर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हुआ है, क्या है सिग्मा 2p(z), तो ये आपका हो जाएगा होमो। एंड लिमो क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो कौन सा सबसे कम एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं हुई है, अनऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पे दो हैं अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों में से एनर्जी कम किसकी है, इसकी, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पाई स्टार 2p में x एंड y दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ा है CO का एमओ डायग्राम कैसे बनाएंगे, कैसे इसका एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे डिसाइड करेंगे, होमो लिमो कैसे निकालेंगे, सब कुछ हमने समझा है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हम डायग्राम बनाएंगे, कैसे ये सब हम करेंगे।